एक आसान विचार जो बहुत कीमती साबित हुआ। ग्रॉसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक यह देखा कि उसकी सेल्स बहुत कम हो गई है। उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का विशेष कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की ठान ली। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। उसका विचार व्यवहारिक लग रहा था। जल्द ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें उसने आधुनिक बुक कीपिंग मशीनरी रखी। अब उसके पास उन चलित बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता बन गया और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ भी बन गया, जिनकी मदद से वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बढ़िया अकाउंटिंग सेवा देने लगा। विशेषज्ञ ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत और सफल बिजनेस खड़ा हो गया। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। इस विचार के बाद मैं आपको एक और आइडिया देना चाहता हूं, जिससे इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। एक सेल्समैन ने अपनी सेलिंग छोड़ दी और वह होलसेल के स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुक कीपिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस होता है जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है। कहां से कितना पैसा बिजनेस के लिए आया और कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, इन सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बुक कीपिंग में अप टू डेट रहता है। बुक कीपिंग करने वाले के पास अकाउंटिंग का विशेष ज्ञान होता है। जब वह सेल्समैन बुक कीपिंग के बिजनेस में गया तो उसने एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से पूरी कहानी लिखी और एक बहुत बढ़िया से पुस्तक तैयार की, जिसमें बुक कीपिंग के पूरे सिस्टम का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक यानी एक सादी पुस्तक में लगा दिया। इसकी कहानी इतने अच्छे ढंग से बताई गई थी कि उसके मालिक के पास बुक कीपिंग रिकॉर्ड के लिए बहुत सारे अकाउंट आ गए, जिनका रिकॉर्ड रखने के लिए उसे स्टाफ की जरूरत पड़ गई। आदर्श नौकरी पाने के लिए एक आजमाई हुई योजना। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञों की सेवाओं की जरूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आदर्श बायोडाटा तैयार कर सके। यहाँ पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज है। एक महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति इतनी पैनी थी कि उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की शक्ति है। उसके द्वारा हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी। इस महिला का पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। महिला ने एक प्लान पुस्तिका तैयार की जिसमें 50 पेज थे और अपने पुत्र के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से इस पुस्तक में लिखी गई थी। इसमें उसके पुत्र की जन्मजात योग्यता, स्कूलिंग, व्यक्तिगत अनुभव, इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी मौजूद थी। इसमें उसने यह भी बताया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए और वह इसके लिए किस तरह से काम करेगा। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि नौकरी पाने के लिए इतना झंझट उठाने की क्या जरूरत है, लेकिन
किसी काम को अच्छी तरह से करने में कोई झंझट नहीं होता। जब उसके पुत्र का इंटरव्यू हुआ तो पहले ही इंटरव्यू में वह पास हो गया और उसे वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था, और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने प्लान पुस्तिका में लिखा था। इसमें खास बात यह थी कि उसे नीचे के स्तर पर शुरुआत नहीं करनी पड़ी। अगर इस युवक की निचले स्तर से शुरुआत होती और उसने निरंतर तरक्की की होती तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि उस प्लान पुस्तिका की वजह से उसे एक ही झटके में वह नौकरी मिल गई जो वह करना चाहता था। असंतोष से अपने लिए काम करवाइए। डैन हेल्पिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हेल्पिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और दूसरे कामों में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने हेयरिंग एड्स बेचना शुरू किया। लगभग 2 सालों तक उसने यह काम लगातार किया। हालांकि वह इस काम को कतई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने सबसे पहले यह लक्ष्य बनाया कि वह अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बनेगा। इस लक्ष्य की वजह से उसने हेयरिंग एड्स बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि वह कंपनी में टॉप सेल्समैनों में से एक बन गया। सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम होते हैं। जिस महिला ने अपने पुत्र के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर से लोगों के यह आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं, तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकता है। इस विचार से इतनी आमदनी संभव है कि आप जल्द ही औसत आदमी से खास आदमी बन सकते हैं। याद रखें, विचार ही वस्तु है। विशेषज्ञ ज्ञान आपको किसी भी नुक्कड़ पर मिल सकता है, लेकिन विचार नहीं, एक आइडिया नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।